दो समाजों को लड़ाने की भरपूर कोशिश की गई और ऐसा लगता है कि ये सारे एलिमेंट्स आगे भी कोशिश करते रहेंगे। कुछ रामकेश मीणा जैसे थे, कुछ हाकिम बैंसला जैसे थे, लेकिन कर्ण धोबी के कहने पर राम ने सीता को वनवास तो भेज दिया, पर क्या सीता पर आरोप लगा? लगता ही नहीं है। वार्ता बांध तो एक बांध है। समाजों की बात करो, मीणा समाज चाहता या गुजर समाज चाहता तो ये लड़ाई हो सकती थी। पर एक बात तय है कि जब तक इधर गुजरों में सचिन पायलट और मीणों में खिरोड़ीलाल मीणा का व्यक्तित्व बना रहेगा, जब तक मीणा गुजरों का संघर्ष नहीं होगा। जो कोशिशें शुरू हुई पांचना बांध से, वो कोशिशें ऐसा लगता है कि लगातार चलने वाली है, क्योंकि कई ऐसे एलिमेंट्स हैं जो चाहते हैं कि मीणा और गुर्जरों में लड़ाई हो, और उन्होंने भरपूर कोशिश पांचना बांध के वक्त की, जिस तरह से कि उससे लगा कि आगे डूंगरी बांध और आगे और मुद्दों पर भी ऐसी कोशिशें वो करते रहेंगे। लेकिन क्या ऐसी कोशिशें किरोड़ीलाल मीणा और सचिन पायलट जैसे नेताओं के होते हुए कभी पूरी हो पाएगी? क्या ये जो कोशिश है कि ऐसे नेताओं की साख पे डेंट लगा पाएं, ये लगा पाएंगे? इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ अनुभव का वो पिटारा है जो दशकों से राजनीति को देखता समझता जीता आया है और जानता है कि क्या आगे होने वाला है। मेरे साथ हैं एक्स कैबिनेट मिनिस्टर राजस्थान की राजनीति के चाणक्य चंद्रराज सिंघवी जी। सर, आपने देखा क्या कुछ हुआ। दो समाजों को लड़ाने की भरपूर कोशिश की गई और ऐसा लगता है कि ये सारे एलिमेंट्स आगे भी कोशिश करते रहेंगे। कुछ रामकेश मीणा जैसे थे, कुछ हाकिम बैंसला जैसे थे, लेकिन कर नहीं पाए ज़्यादा कुछ। और किरोड़ीलाल मीणा की साख को तोड़ना मरोड़ना तो बहुत चाहा, लेकिन आप बताएं कि कुछ कामयाब हो पाएंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता है। आरोप लगाने से होता है क्या? कर्ण धोबी के कहने पर राम ने सीता को वनवास तो भेज दिया, पर क्या सीता पर आरोप लगा? लगता ही नहीं है। तथ्य तो तथ्य है। किरोड़ी ईमानदार, चरित्रवान, मेहनती आदमी है। इनके व्यक्तित्व को गिराने का फैसला तो पुष्कर के कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेसियों ने किया। उन्होंने कहा कि अगर अगले चुनावों में कांग्रेस को अपना महत्व सिद्ध करना है और भाजपा को डेंट डालना है या नुकसान पहुंचाना है, तो उसके लिए किरोड़ीलाल मीणा के व्यक्तित्व को गिराना पड़ेगा। इसी प्रकार एक जगह ये भी हुआ कांग्रेस के अंदर कि अशोक गहलोत की पुनर्स्थापना के लिए सचिन पायलट के व्यक्तित्व को गिराया जाए। न वो काम वहाँ हुआ, न ये काम याद हुआ। मीणा और गुजरों के बीच संबंध नहीं बिगड़ सके। वार्ता बांध तो एक बांध है। समाजों की बात करो, मीणा समाज चाहता या गुजर समाज चाहता तो ये लड़ाई हो सकती थी। अब आपने जिनका नाम लिया वो तो बहुत बच्चे हैं, मैं उनकी चर्चा नहीं करता। पर एक बात तय है कि जब तक इधर गुजरों में सचिन पायलट और मीणों में खिरोड़ीलाल मीणा का व्यक्तित्व बना रहेगा, जब तक मीणा गुजरों का संघर्ष नहीं होगा। ये होना भी नहीं चाहिए। अगर ये संघर्ष होता है तो ये रक्त क्रांति का संघर्ष होता है। इससे बचना चाहिए और लोग बचेंगे। लोग बचेंगे, लोग सौहार्द चाहते हैं और किरोड़ी पायलट के होते हुए ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन सर, किरोड़ीलाल मीणा की साख को कमज़ोर करने की जो कोशिशें हैं वो और भी जगहों से हो रही है। गोविंद सिंह डोटासरा एक कोशिश कर रहे हैं। वो एक विषय निकाल के लाए हैं कि किरोड़ीलाल मीणा ने मुझसे कहकर अशोक गहलोत से मेरी भेंट करवाई और अशोक गहलोत से वो माफ़ी मांगने आए, भाई साहब मेरे मुकदमे हटवा दो। नॉनसेंस। आप भी किसकी बात करते हो? गोविंद सिंह डोटासरा 2, 4, 5, 10 दिन 15 दिन का खेल है। 6 साल पूरे हो सके इसको जाना पड़ेगा। उसके बाद देखना, लोग मिलने नहीं जाएंगे, लोग शक्ल नहीं देखेंगे, लोग नमस्ते नहीं कहेंगे, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे इसके सामने। मैं गोविंद सिंह डोटासरा को इसलिए महत्व नहीं देता कि वो 6 साल में कांग्रेस को सिवाय इसके कि पायलट के भाषण हो गए कुछ कर नहीं पाया। एक बात है, कोशिश तो हर एक करता ही है। मैं एक बात आपको कहता हूँ, चुनाव आएगा और चुनाव होगा, मंत्रिमंडल में परिवर्तन भी होगा। कब तक रुकेगा? जब भी पार्टी का नेतृत्व उचित समझेगा कर लेगा। भारतीय जनता पार्टी में जब तक संघ की शक्ति विद्यमान है, संघ एकता का प्रतीक है, संघ के हाथों में एकता की कमान है, जब तक कुछ बिगड़ना नहीं है।
जब भारतीय जनता पार्टी का नहीं बिगड़ना है तो किरोड़ी मीणा का क्या बिगड़ेगा? कुछ बिगड़ने का प्रश्न ही नहीं है। चुनाव आएगा, चुनाव होगा, मंत्रिमंडल परिवर्तन भी हो सकता है, मगर आप ये क्यों भूलते हो कि कांग्रेस में भी संगठन में परिवर्तन होना तय है, नेतृत्व में परिवर्तन होना तय है। कांग्रेस की तो बहुत बुरी आदत है, अगर पायलट आएगा तो रुपये में 5 पैसे 10 पैसे इंप्रूवमेंट होगा। अगर गहलोत आ गया तो ये नाव पूरी की पूरी सवारी और पैसेंजर मल्ला से ही डूब जाएगी। ये मैं आपसे कह रहा हूँ। तो ये थे चंद्रराज सिंघवी, जिन्होंने साफ साफ बताया कि किरोड़ी लाल मीणा की साख को कमज़ोर करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, और चाहे कितनी भी कोशिशें होती रहे, कहीं से भी कोशिशें होती रहे, ये नहीं हो सकता। कैमरा पर्सन शुभम के साथ वरुण भंसाली, संवाद के लिए। 90% बिजनेस यही गलती कर रहे हैं। आप भी नहीं लाए ना अपने बिजनेस को ऑनलाइन, और इसी वजह से सालों तक मेहनत करने के बाद भी वो रिजल्ट्स नहीं मिले जो मिलने चाहिए थे। क्योंकि राज सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट का नहीं है, राज है लगातार दिखने का। क्योंकि आज के दौर में ना लोग बहुत स्मार्ट हो गए हैं, और इस डिजिटल दौर में सबसे पहले आपका सोशल मीडिया देखते हैं, उसके बाद ही आपसे खरीदते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आपके पास हर हफ्ते प्रोफेशनल वीडियो हो, अगर आपके ब्रांड की कहानी रोज रोज नए लोगों तक नए नए तरीके से पहुंचे, अगर आपका बिजनेस भी लोगों के फीड में बार बार दिखाई दे, तो क्या होगा? यही काम कर रहा है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। हम सिर्फ वीडियोस नहीं बनाते, हम आपके बिजनेस को लोगों के दिमाग में जगह दिला देते हैं। स्क्रिप्ट से लेकर हाई क्वालिटी शूट एंड एडिटिंग तक सब कुछ प्रोफेशनल तरीके से। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके बिजनेस के लिए कौन सी कंटेंट स्ट्रैटेजी काम करेगी, तो ये भी हम आपको बताएंगे। और तो और हमारे 8 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स के बीच में प्रमोट भी करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो अभी डीएम करें, ग्रो कीजिए हमारे साथ और जानिए आपका ब्रांड कितना आगे जा सकता है।